अरे वाह पूजा, तुमने तो मेरा कमरा एकदम चांद की तरह चमका दिया। जी शुक्रिया साहब जी। अच्छा सुनो, जी साहब जी। वो मेरा चाय नाश्ता रेडी है कि नहीं? नहीं साहब जी, आप सो रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि आपको गर्मा गर्म बना के दूंगी। जिस तरह से तुम मेरे इस घर को और मुझे संभाल रही हो ना, शायद ही ऐसा कोई संभाल सके। तो अब से तुम्हारा पगार डबल करना पड़ेगा। क्या अगले महीने से आप मेरा पगार डबल कर दोगे? अरे हाँ भाई हाँ, डबल कर देंगे। वैसे तुम काम ही इतना अच्छा करती हो तो तुम्हारा पगार तो डबल करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम चाय नाश्ता बना दो, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ। पूजा, हाँ हाँ जी। ऑल वेल? हाँ साहब जी। साहब जी सुनिए। हाँ बोलो। वो मुझे पैसों की। जस्ट मिनट, तुम चाय नाश्ता रेडी कर दो, तब तक मैं आया। हाँ मिश्रा जी। डांसर जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। तो झूमो तो नाचो, तो मेरे संग नाचो गाओ। वाह, खुशबू एकदम बढ़िया आ रही है। वैसे क्या बना रहे हो? आपका फेवरेट पुलाव बनाया है। वाह, मेरा फेवरेट पुलाव। वैसे तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कौन सी आदत साहब जी? यही कि मुझे जो खाना पीना पसंद होता है वो तुम हर रोज बना देती हो, इसलिए तुम्हारी हर एक आदत मुझे पसंद है। शुक्रिया साहब जी। वैसे साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना, क्या बात करें? वो साहब जी, आपको तो पता ही है मेरे पति की हालत बहुत खराब रहती है, तो डॉक्टर ने 2 लाख रुपए का बोला है और जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए बोला है। आप इसमें कुछ मेरी मदद कर देते तो मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलती। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखो पूजा, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर हमें कुछ चाहिए तो सामने वाले को भी कुछ देना पड़ता है ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हो साहब जी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं शादीशुदा हूँ, आपको पता है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझ पे यकीन रखो, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। किसी को भी कानो कान ये बात पता नहीं चलेगी, सिर्फ तुम और मैं। समझ रही हो ना? ट्रस्ट है ना मुझ पर? अगर है तो कल अपने पति को लेकर आ जाना, मैं पैसे दे दूंगा। पर साहब जी, सोच कर बताना। कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता है ना।
लीजिए तो पानी पी लीजिए थोड़ा, लीजिए लीजिए। धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। पूजा, हाँ हाँ बोलिए। अब मेरे पास बहुत वक्त नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं। ऐसा मत सोचिए आप, आपको पता है ना सब अच्छा हो जाएगा गोपाल, कुछ चिंता मत करो, कुछ सब अच्छा नहीं। अच्छा हो जाएगा। कुछ अरे मैंने अपने साहब जी से बात कर ली है, वो हमारी मदद करेंगे, फिर आप जल्दी से ठीक हो जाओगे गोपाल, है ना? प्लीज अभी आप आराम कीजिए, है ना? चलिए आप सो जाइए अब। हाँ मिश्रा जी, हो जाएगा। हाँ, पहुंच जाएगा। साहब जी आपकी कॉफी। थैंक यू। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ साहब जी? अरे बैठो, शर्माओ मत, बैठो। वैसे तुम्हारे पति की तबीयत कैसी है? अभी तो कुछ ठीक नहीं है साहब जी, जल्द से जल्द इलाज करवाना पड़ेगा उनका। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हारे पति को बुला दो, उस बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगा और तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, ठीक है? पर आपने कल जो बताया था, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है, पर मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती साहब जी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। अच्छा, अपने पति को फोन करके बुला लो। ठीक है। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ज़माने में कोई अपना भी ऐसी मदद नहीं कर पाता। आप हमारे लिए भगवान बन के आए हो। इस पता नहीं आपका उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे इसमें उपकार की क्या बात है? आपकी वाइफ है, इतने सालों से हमारा काम कर रही है घर का, तो इतना तो होता ही है। और वैसे भी मैं आपको पैसे दे देता हूँ, फिर धीरे धीरे करके आप वापस दे दीजिएगा, ठीक है? वैसे कितने पैसे मांगे हैं डॉक्टर ने? वो साहब जी 2 लाख रुपए मांगे उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं शाम तक इंतजाम करता हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, ठीक है? ठीक है साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ पूजा। ओह सॉरी, वो ऑफिस में थोड़ा काम आ गया था तो जाना पड़ेगा। और वो शाम को पैसे लेने आ जाना, ठीक है?
और जो वादा किया था वो याद है ना? हाँ हाँ साहब जी। ठीक है, मिलते हैं शाम को। हेलो। हाँ पूजा। आपने बोला था ना साहब जी, शाम को आने के लिए। मैं आ गई हूँ। एक्चुअली आज ऑफिस में थोड़ा काम है तो मुझे लेट होगा। एक काम करो ना, तुम वेट करो ना थोड़ी। प्लीज साहब जी, हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना। मुझे मेरे पति को इलाज करवाने के लिए लेके जाना है। अच्छा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, चलो। ठीक है। अरे साहब जी, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बैठो। ऐसे साहब जी, ये पैसे। पूजा, मुझे पता है तुम तुम्हारे हस्बैंड को कितनी लॉयल हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम उसे बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। लेकिन तुम्हारा साहब जी इतना नालायक इंसान नहीं है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर ले। तो बस तुम्हारी एग्जाम ले रहा था कि तुम अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हो। अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अरे साहब जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आप ऐसा मत कीजिए। सचमुच आप बहुत नेक इंसान हो। अभी तुम जाओ, तुम्हारे पति का इलाज करवाओ, और अगर
और भी पैसे की जरूरत पड़े, बेझिझक मांग लेना, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी।